पहुंचा, जैसे बाहर निकले कि देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। देवर्षि नारद को उन लोगों ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, कहां जा रहे हो बच्चों आप लोग? वो बोले कि पिताजी जी की आज्ञा के अनुसार हम जा रहे हैं सृष्टि का विस्तार करने। अच्छा, तो सृष्टि के विस्तार में करोगे क्या? तो करेंगे क्या? शादी विवाह करेंगे। और क्या करोगे? और साहब बच्चे होंगे। फिर क्या करोगे? अरे फिर क्या साहब, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको योग्य बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर उनकी शादी विवाह करेंगे। फिर क्या करोगे? फिर उनके बच्चे होंगे, उनको गोदी में खिलाएंगे, कंधे पर बिठाएंगे, मेला घुमाएंगे। उसके बाद क्या करोगे? नारद जी प्रश्न पर प्रश्न किए। उसके बाद क्या करोगे? अब बच्चों को नहीं सूझ रहा था, अब क्या करेंगे? तो अब उनका जवाब था कि अब क्या करेंगे, अब बूढ़े होकर के और खास खकार करके एक दिन चले जाएंगे दुनिया से, बस। इसके अलावा क्या? बस इतना सा। किसी शायर ने कहा था कि क्या बताएं दोस्त हम क्या क्या नुमाएं कर गए, क्या बताएं दोस्त हम क्या क्या नुमाएं कर गए। अरे पढ़े लिखे नौकरी करी, पेंशन लिया और मर गए, बात खत्म। नारद बाबा ने कहा, क्या इस जो सर्वोत्तम जिसको सृष्टि का प्राणी कहा जाता है, मनुष्य, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ जो कलाकृति है, क्या ये मनुष्य शरीर आपको दुर्लभ शरीर इसीलिए मिला? बस जो खा पी करके इतने नहीं समाप्त कर दीजिए इसको। अरे जितना काम कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े जल जानवर ये कर लेते हैं, पशु पक्षी कर लेते हैं, अगर उतना ही आपने किया तो फिर मानव जीवन की उपलब्धता का कोई अभिप्राय संसार में नहीं रह जाता है। फिर इसका कोई औचित्य नहीं, कोई माने मतलब नहीं। और बच्चों ने कहा, तो फिर क्या करें? कहे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओ। पूर्णता कैसे मिलेगी? नारद बाबा ने कहा, देखिए आत्मा की परिपूर्णता परमात्मा की प्राप्ति में होती है। बूंद तब तक सागर नहीं बन सकती जब तक वो सागर को उपलब्ध न हो जाए। जब बिंदु सिंधु में समाहित हो जाती है तो फिर वो पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। आत्मा की पूर्णता परमात्मा के मिलन में ही है। जब तक ईश्वर प्राप्ति न हो, जब तक हम उसको न उपलब्ध हो सके, तब तक हमारा जीवन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि मानो वो बेचारे 10,000 बच्चे वो दीक्षित हो गए, सन्यास में चले गए। कहने का अभिप्राय ये था कि संसार में मनुष्य के जीवन की भटकन तब तक दूर नहीं होती है, कब तक? जब तक वो ईश्वर सानिध्य को उपलब्ध नहीं होता है, जब तक वो मातृ सत्ता की